वेलकम बैक। हमने पार्ट 1 में देखा कि भरत है वो अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को लेकर राम भगवान को वन में मिलने आते हैं। तब लक्ष्मण के मन में उसके प्रति शंका जागृत होती है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को लेकर आए हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर युद्ध करने ही आए हैं। अब हम इस पार्ट में दृश्य नंबर 2 में भरत का राम भगवान से जो मिलाप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या राम भगवान भरत की बात मानकर वापस अयोध्या जाएंगे, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं दृश्य नंबर 2। तब कौन सा दृश्य है? तो भरत है वो दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर उन्हें गले लगा लेते हैं। और फिर आगे क्या होता है, क्या बातचीत होती है, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। अब भरत कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। सबसे पहले भरत क्षमा मांगते हैं क्योंकि उनकी माताजी के हिसाब से ये सब हुआ है। और फिर सब साथ में वो कहते हैं कि आपको जो वनवास दिया गया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो वो अपनी सबूती देते हैं। तो वो जानते नहीं है कि राम उन पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर आगे भरत क्या कहते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। आप ही बड़े हैं तो आपको ही राजा बनना चाहिए, चलो मैं आप सब लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए वापस आया हूँ। और इन नगरवासियों यानी अयोध्या नगर में जो रहते थे वो नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु, हमें निराश न कीजिए, आप हमारे साथ चले। तो अब इस वाक्य से ये तो पता चलता है कि भरत यहाँ पे आए हैं लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं, राम और लक्ष्मण को वापस ले जाने के लिए ही आए हैं। अब आगे राम क्या कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा प्रेम देखकर, क्योंकि मैं जानता ही था कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और मैं तुम्हारा जो प्रेम है, क्योंकि राजगादी मिलने के बाद किसी की भी मति खराब हो जाती है, लेकिन तुम ये मिलने के बाद मुझे यहाँ पर लेने आए हो, तो मैं तुम्हारे इस प्रेम को देखकर प्रसन्न हूँ। लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में आया हूँ। आपको पता है कि रघुकुल की एक ही रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आप सब जानते हैं ना। और इसी वचन के हिसाब से दशरथ राजा ने अपने प्राण गंवाए थे। तो मैं इस माता और पिता दोनों की आज्ञा यानी कि उनके हुक्म यानी कि उनके आदेश के कारण ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उनके आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरी फर्ज है। ओके, वनवास पूरा करके ही मैं लौटूंगा, मैं वैसे नहीं आने वाला, 14 साल का वनवास खत्म करके ही मैं लौटूंगा। तब एक नागरिक क्या कहता है, नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तब एक नगरवासी है जो सुनकर कहता है कि नहीं प्रभु आपको तो हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है और प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। तो अभी जो राम जी हैं वो राजा नहीं बने, लेकिन नगरवासियों ने तो उनको ही राजा माना है, इसलिए क्या कहते हैं, आपके बिना ये प्रजा है वो दुखी है और प्रजा को सुखी रखना राजा का ही कर्तव्य है, राजा का ही फर्ज है। तो आपको वापस अयोध्या आना ही होगा क्योंकि आप ही हमारे राजा हो और आपके कारण ही हम सुखी रहेंगे। तब नगरजनों को देखकर, उनके प्रेम को देखकर भी राम क्या कहते हैं कि देखियो नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, जो वचन है उनका पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और भरत मेरा भाई है, जब तक
वनवास पूरा करके ना लौटूं मैं, तब तक भरत है वो ही आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। अब वो राम है वो नगर वासियों से ही बात करके कहते हैं कि अभी तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य माता पिता का आज्ञा का पालन करके इस वन में रहना है। 14 साल का वनवास खत्म करके ही मैं लौटूंगा। तब तक आपके लिए यही मेरा भाई है, वही राजा है और वो ही आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, बराबर। और साथ में क्या कहते हैं, आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है, ये मेरा हुक्म है कि आपको तब तक उन्हें राजा मानना पड़ेगा और उनके सारी बातों को मानना होगा। अब भरत है वो भी जानते हैं कि राम कोई भी वचन को वैसे नहीं तोड़ेंगे, वो वापिस अयोध्या आएंगे ही नहीं जब तक उनका 14 साल का वनवास खत्म न हो। इसलिए वो भी राम की बात को मान लेते हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं, अच्छा प्रभु। भरत कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसे आपके हुक्म, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करे, आप उसे स्वीकारे। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारी विनती क्या है। भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, यानी कि लकड़ी की बनी चप्पल। आपको पता है, आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर भी खड़ाऊ होती है। तो भरत कहते हैं कि मैं राजगादी स्वीकारने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक विनती है, वो ये है कि आप अपने पाँव की खड़ाऊ है मुझे दे दे। सब लोग सोचने लगते हैं कि खड़ाऊ को क्या करेंगे भरत। भरत जी कहते हैं कि इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। यानी कि भरत जी अब राम जी से कहते हैं कि आप वापस नहीं आओगे तो चलेगा, लेकिन मैं राजा तो नहीं बनूँगा, मैं सिर्फ आपकी जो खड़ाऊ है वो सिंहासन पर रखकर आपका काम जो है राजकाज का, वो मैं एक सेवक की तरह ही करूँगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आता है कि ये दोनों भाइयों के बीच में कितना प्रेम है ना। भरत और राम के बीच में बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है। तो इस प्रकार राम वापिस तो नहीं लौटते, लेकिन ये भरत है वो राम जी की खड़ाऊ लेकर वापिस अयोध्या चले जाते हैं। अब आगे भरत का ये प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं और खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा ले होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा पाठ 8 भरत मिलाप। आप सबको इस पाठ की समझ आ गई? तो इस पाठ में भरत मिलाप यानी राम और भरत दोनों भाइयों का मिलाप है, उस प्रसंग को दर्शाया गया है। आप सबको एक बार फिर अपने टेक्स्ट बुक में से इस पाठ को रीड करना है। ओके, अब इस पाठ में व्याकरण है, वो है संज्ञा। मैं जब भी नोटबुक की PDF दूंगी उसमें व्याकरण का ये पॉइंट लिखा ही होगा उसमें, लेकिन हम एक बार उसे समझते हैं। तो इस पाठ में पॉइंट है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। फिर उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे पशु भी आ सकता है, पक्षी भी आ सकता है, यानी कि हम जिसे नाम से पुकारते हैं वो सारे शब्द संज्ञा। समझ में आ गया? जैसे कि संज्ञा, नाउन, उसे दूसरे नाम से भी पुकारा जा सकता है। क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति,
तो किसी व्यक्ति को हम कौन से नाम से पुकारते हैं? मोहन, सोहन, रोहन, हाँ, प्रीति। तो हम उसे नाम से पुकारते हैं, गांधी जी, जवाहरलाल। तो वो प्रॉपर नाम से हम उसे जानते हैं, तो वो संज्ञा हुई। फिर है वस्तु। वस्तु यानी निर्जीव वस्तु, यानी कि पेन, पेंसिल, पंखा, टेबल, आपकी बुक्स यानी पुस्तक, ये सारी चीज़ें क्या हुई? वस्तु। तो उसे भी प्रॉपर नाम दिया जा गया है, तो वो भी हुए संज्ञा। फिर स्थान, उसके बाजू में पशु पक्षी भी आ सकते हैं, जैसे कि फूल भी आ सकता है, गुलाब, फिर घोड़ा, हाथी। ओके, तो ये सारे चिड़िया, ये सारे भी नाम में आते हैं, यानी ये संज्ञा है। फिर स्थान, स्थान यानी कि किसी जगह का नाम, जैसे कि अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली। तो ये सारे जो स्थान हैं, विद्यानगर स्कूल, तो ये सारे जो स्थान के नाम हैं उसे भी संज्ञा कहा जाता है। फिर भाव, भाव किसे कहते हैं? तो क्रोध, हंसी, चढ़ाई, बुराई, अच्छाई, प्यास, ये सारे भाव है। अहिंसा, तो ये सारे भाव है। तो उस भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, नाउन यानी नाम। समझ में आ गया सबको? जैसे कि थोड़ी देर बाद उससे राम और श्याम मिले। तो उससे कौन मिला? राम और श्याम। तो राम नाम है, श्याम भी नाम है। राम को ही राम कहेंगे, श्याम को ही श्याम कहेंगे, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो उसे कहते हैं संज्ञा। फिर गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब, गुलाब क्या है? फूल का नाम है, और फूल एक वस्तु का नाम है, तो उसे भी संज्ञा कहते हैं। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय एक पर्वत का नाम है, और चढ़ाई, चढ़ाई एक भाव प्रकट करता है, तो उसे भी संज्ञा कहते हैं। सब अंबाजी जा रहे थे। अब बोलो आप, अंबाजी क्या है? किसका नाम है? स्थान का, तो वो भी संज्ञा। और पांचवा, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो अहिंसा वो एक भाव का भाव प्रकट करने वाला शब्द है, और पथ, तो पथ यानी रास्ता, तो रास्ता भी एक नाम है, तो वो भी हुई संज्ञा। तो इस प्रकार आप सबको याद रखना है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन, यानी कि नाम, जिसे हम नाम कहते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? इसके बारे में आपको नोटबुक में भी लिख के भेजूँगी। नेक्स्ट हम मीटिंग करेंगे, उसमें मैं सबको इसके बारे में पूछूंगी, तो ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि संज्ञा आपको अभी उसको ओनली संज्ञा आता है, उसके बाद उसके प्रकार आएंगे। तो संज्ञा मालूम होगा तो फिर आपको उसके प्रकार आएंगे, फिर उसके साथ आएंगे सर्वनाम, विशेषण। तो फिर आपको अगर संज्ञा प्रॉपर याद रहेगा तो दोनों के बीच का भेद आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली उसको याद कर पाओगे। यानी संज्ञा यानी नाउन, नाम। ओके, तो ये था हमारा पूरा पाठ नंबर 8, परत मिलाप। थैंक यू।